हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीटेट ईवीएस के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं जिनसे कि सीटेट एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। हमारा आज का पहला टॉपिक है सांप के कानी सपेरों की। ठीक है, सांप के डिज़ाइन से प्रेरित होकर रंगोली, कढ़ाई और दीवारों के को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में इनके डिज़ाइंस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, कैसे करते हैं? सांप के जो ऊपर जो डिज़ाइन बने होते हैं उनकी बॉडी पे, ठीक है, उसका डिज़ाइन रंगोली बनाने में, कढ़ाई करने में कपड़ों पर, ठीक है, और दीवारों के ऊपर पेंटिंग करने में इन डिज़ाइंस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, सांप को पालने वाली प्रजाति को कालबेलिया बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कालबेलिया। इन स्टेट को आप ध्यान रखिए। ठीक है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इनमें से एक भी स्टेट बदल के आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाएगा तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपको पता होंगे तीनों स्टेट कौन से हैं तो आप उस क्वेश्चन को ईजिली कर पाओगे। फिर आता है भारत में पाए जाने वाले जहरीले सांप। ठीक है, भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से? नाग, कुरेत, दुबैया और अफई। ठीक है, ये 4 तरह के नाग भारत में सांप पाए जाते हैं। ठीक है, अब इनमें क्या होता है? ठीक है, जो सांप का जो जहर है ना, ठीक है, उसी सांप के जहर से बचने की दवाई बनाई जाती है। ठीक है, यानी सांप के जहर से बचने की दवाई बनाई जाती है। ठीक है, तो इसलिए काफ़ी लोग क्या करते हैं, इन सांपों को पकड़ते हैं, फिर इनका जहर इकट्ठा करते हैं। फिर आता है वेलक्रो। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको एज अ इम्पॉर्टेंट मार्क करिए। ठीक है, वेलक्रो का आविष्कार कब हुआ था? 1948 में। ठीक है, अब इसका यूज़ कहाँ होता है? ठीक है, क्लोथ्स में, शूज़ में, बैग्स में और बेल्ट में। कैसे होता है वेलक्रो? ठीक है, चिपकाने के लिए यूज़ करते हैं ना। ठीक है, अब इसका जो आविष्कार था, यानी कि जो निर्माण था, ठीक है, किसने इसको बनाने की सोची? देखो, तो वो कौन थे? वो थे जॉर्ज मैस्ट्रल। ठीक है, उनका नाम क्या है? जॉर्ज मैस्ट्रल ने वेलक्रो बनाया। ठीक है, कब बनाया? 1948 में। ठीक है, अब उनको ये आइडिया आया कहाँ से? ठीक है, तो उनको ये आइडिया आया जूतों के, उनका जो कुत्ता है ना, ठीक है, उनके कुत्ते के बालों पे, जो कुत्ते के जो बॉडी होती है, ठीक है, उस पर काफ़ी बाल होते हैं। ठीक है, तो उस पर क्या अटक जाता है? बीज अटक जाते हैं। ठीक है, जिससे कि उनको ये वेलक्रो बनाने का आइडिया आया। ठीक है, इसमें 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि वेलक्रो का यूज़ कहाँ होता है, दूसरा उनको आइडिया कैसे आया, और तीसरा ये उनका नाम। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट पर रखो नाम को। ठीक है, और कब किया गया था? 1948 में इसका आविष्कार किया गया था। फिर आता है हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, मच्छर। ठीक है, और कौन सा मच्छर? मलेरिया का मच्छर। ठीक है, तो ये पांचों पॉइंट इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, इन्हें ध्यान से देखिए। मलेरिया। ठीक है, मलेरिया किससे होता है? मादा एनोफ्लीज के काटने से होता है। स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आ गया नर एनोफ्लीज के काटने से, ठीक है, आपने बस ध्यान दिया एनोफ्लीज के काटने से, ठीक है, तो आपका वहीं पे स्टेटमेंट क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा ध्यान से कि मादा एनोफ्लीज के काटने से मलेरिया होता है, तो आप वहीं पे पहचान जाओगे कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। ओके, अब मलेरिया के लक्षण क्या होते हैं? ठीक है, तेज़ बुखार और कपकपी। ठीक है, अब इसकी दवाई होती है सिनकोना की छाल। ठीक है, पेड़ होता है, उसकी छाल होती है ना, पेड़ों की छाल, उसको पीस के उसकी दवाई बनती है। ठीक है, उसको एज अ काढ़े की तरह आप भी पी सकते हो। अब जो मलेरिया मच्छर से फैलता है। ठीक है, पहले के लोग सोचते थे कि ये कोई मतलब वायरस है या फिर कुछ ऐसी बीमारी है। ठीक है, एकदम से सबको फैल रही है। फिर बाद में रोनाल्ड रॉस, ठीक है, कौन? रोनाल्ड रॉस ने पता लगाया कि ये जो मलेरिया बीमारी है ये मच्छर से फैलती है। ठीक है, और इसी का पता लगाने के लिए इनको 1902 में नोबेल अवार्ड मिला। ठीक है, 1902 में नोबेल अवार्ड मिला। ठीक है, कौन सा क्षेत्र में? चिकित्सक क्षेत्र में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, वैसे भी मोस्टली अब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ताकि आपको पढ़ने में टाइम लगे, और वैसे भी इस बार 25 लाख स्टूडेंट्स ने सीटेट अप्लाई किया है, फिर भी उनमें से 1 लाख स्टूडेंट्स ही सीटेट पास कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी सीटेट आपकी साइकोलॉजी चेक करता है। ठीक है, कि आप कितना अटेंटिव हो पेपर देने में। ठीक है, तो 15 मार्क्स के एनसीईआरटी मतलब ईवीएस से एनसीईआरटी पूछी जाती है। ठीक है, तो उसके लिए आपको इतना तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर आता है बछेंद्री पाल। ठीक है, बछेंद्री पाल,
फिर से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एग्जाम में बार बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बचेंद्री पाल कौन है? ये भी है बचेंद्री पाल, ठीक है। अब ये कौन है? भारत की पहली महिला है, ठीक है। भारत की पहली और दुनिया की 5वीं महिला है जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा, ठीक है। एवरेस्ट पे कदम रखने वाली भारत की पहली महिला है, ठीक है, बचेंद्री पाल। अब ये कहाँ की रहने वाली है? ये उत्तराखंड की रहने वाली है, ठीक है। कहाँ पे? गढ़वाल के नकुरी गांव में, ठीक है। ये पली बड़ी है। इन्होंने अपने ट्रेनिंग कहाँ से ली है? इन्होंने अपनी ट्रेनिंग ली है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग, ठीक है। कहाँ पे है ये? उत्तराकाशी में। और इनके गाइडर कौन थे? गाइडेंस ये थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, ठीक है। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आते हैं हम सुनीता विलियम पे, ठीक है। सुनीता विलियम और कल्पना चावला, ठीक है, ये दोनों भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं। कौन? भारतीय अमेरिकी, ठीक है। ये दोनों कंट्री के नाम इनसे जुड़े हुए हैं। ये भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री है, ठीक है। सुनीता विलियम पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप पे गई थी, ठीक है। कहाँ गई थी? 360 किलोमीटर दूर। 2007 में सुनीता विलियम ने लंबे समय तक स्पेस में रहने का रिकॉर्ड बनाया। किसने बनाया? सुनीता विलियम ने। कब बनाया? 2007 में, ठीक है। ध्यान रखिए, कंफ्यूज ना होइए सुनीता विलियम और कल्पना चावला में, ठीक है। ये जो तीनों पॉइंट है ये सुनीता विलियम पे बने हैं, ठीक है। 1 2 3। अब एग्जाम में पूछा जाता है कि अंतरिक्ष यात्रा के बारे में बुक किसने लिखी? तो किसने लिखी? आसिमोव। किसने लिखी? आसिमोव। उनका क्या कहते हैं? लॉन्ग मैन, ठीक है। आसिमोव, उनको लोग लॉन्ग मैन के नाम से भी पहचानते हैं, ठीक है। अब ये कौन व्यक्ति है? नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है। ये कौन है? चांद पे कदम रखने वाले पहले व्यक्ति है, ठीक है। ये कौन है? चांद पे कदम रखने वाले पहले व्यक्ति है, ठीक है। राकेश शर्मा का भी नाम आप ध्यान में रखिए, वो भारत के पहले व्यक्ति थे जो कि स्पेस में गए थे, ठीक है। फिर एनसीईआरटी के टॉपिक्स में कुछ एडिशनल बुक्स में एडिशनल टॉपिक्स दिए होते हैं, ठीक है, जिनसे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। जैसे कि काला हांडी, ठीक है। काला हांडी जिला कहाँ पे? उड़ीसा में। और ये क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पे भारत में सबसे ज़्यादा चावल यहीं पे उगाए जाते हैं, ठीक है। फिर आता है अत्रेपुरम गांव आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। ये क्यों फेमस है? यहाँ के आमों के लिए, ठीक है। आ से अत्रेपुरम, आ से आंध्र प्रदेश, आ से आम, ठीक है। तीनों को याद रखिए, आ से स्टार्ट होता है। मामिंद्री तांड्रा, ठीक है। अब इसको आंध्र प्रदेश की भाषा में क्या बोलते हैं? आम पापड़। इसका अर्थ क्या है? आम पापड़, ठीक है। पूरनपोली, पूरनपोली यानी मीठी रोटी, मीठी गुड़ की रोटी, ठीक है। गुड़ की रोटी खाई जाती है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि पूरनपोली कौन से स्टेट में खाई जाती है, ठीक है। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपको वीडियो में कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगा, ठीक है। तो वीडियो पे लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।